हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे रहे एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात करेंगे आज पीयर इवैल्यूएशन की। बीएड स्टूडेंट्स पेपर हैं सर, एमसीक्यू पेपर होने वाले हैं। इस बात को हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का क्या तरीका होगा एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ लिमिटेड टाइम। मतलब टाइम डेफिनेटली बहुत कम है और मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे पीयर इवैल्यूएशन की। सर इस बेसिस पे अगर बोलूँ, पीयर इवैल्यूएशन जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको। आपने कहा मेरे को कैसे प्रिपेयर करना है, व्हाट इज मीन बाय द पीयर इवैल्यूएशन। कई लोग अलग अलग बेसिक होते हैं। आप बोलते हो सर पीयर इवैल्यूएशन, तो लोग बोलते हैं पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट को देख लो यार, वही चीज़ है, डेफिनेटली बहुत अलग है। तो यहाँ मैं खाली ये इवैल्यूएशन को डील नहीं करना, मैं पीयर असेसमेंट को भी बताऊंगा, सेल्फ असेसमेंट भी बताऊंगा। तो गाइस आप लोग इनके डिफरेंसेस को क्लियर कर लेना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना। जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वहाँ मुझे बताना कि सर ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, हाउ वी आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, हर चीज़ आपको ऑन टिक होनी चाहिए। आपने कहा फर्स्ट थिंग जो दिमाग में रखनी है वो है पीयर इवैल्यूएशन। मीन जब एक ही पोस्ट पे मिलके सारे लोग काम करते हैं, व्हेन ऑल द पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट एंड वर्किंग टुगेदर, वो इवैल्यूएटिंग द वर्क ऑफ ईच अदर, इट इज़ नोन एज टू बी पीयर इवैल्यूएशन। अगर मैं आपको बोलूँ, एक स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, बड़े सारे टीचर्स हैं, और हर टीचर को जॉब देगी हुई तो दूसरे के काम को इवेल्यूएट कर। आई रिपीट द लाइन्स, प्लीज को सुनना ध्यान से। मैंने कहा आपके स्कूल की और जो ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी स्कूल है, एबीसी स्कूल में कुछ 8-10 टीचर काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल है, पीजीटीज हैं। इन्होंने क्या बोला, जो भी एडॉक पे टीचर थे या जो भी अभी टेम्प्रेरी टीचर थे, इनको बोला आप लोग दूसरे टीचर को जाके क्या करना, अपना इवेल्यूएट करना है। अब यहाँ पे मैंने बोला जो सोशल का टीचर है या जो इकोनॉमी का टीचर है या जो सिविक्स पढ़ा रहा है या जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है, इन चारों टीचर्स को एक दूसरे क्लास में भेज के क्या कर रहे हैं, इवेल्यूएट करवा रहे हैं। इनके काम को इवेल्यूएट करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करने का क्या तरीका है, इन सारी चीज़ों को इवेल्यूएट जब करते हैं तो इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, पीयर इवेल्यूएशन। क्या कहते हैं, पीयर इवेल्यूएशन। नाउ हाउ यू गोइंग टू राइट डाउन, it is the teaching performance by the colleague or the review. I repeat, the review of teaching performance by colleagues or a similar discipline. Colleague or a similar discipline with the purpose of improving the quality of teaching. यहाँ पे किसको डिग्रेड नहीं करना था, मैं कह रहा हूँ डिग्रेड करो आप उसको नीचे दिखा, नहीं यार, आप तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करो। शायद आप कुछ सीख रहे हो, शायद आप कुछ सिखा रहे हो कि डायबिलिटी हो जाएगा, उसको इन बिटवीन द क्लास में नहीं टोकेंगे। बात बोलेंगे सर ये चीज़ तो बहुत अच्छी थी, आप बहुत बड़े करो, तो इसको ना थोड़ा ऐसे करते हैं तो शायद ज़्यादा इम्पैक्ट आता। तो इससे क्या होता है, दूसरा आदमी सीखता है और पहला भी सीखता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करना, तो यहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कम टू नेक्स्ट पॉइंट हियर। अब इसका पर्पस क्या है, नॉर्मली अगर मैं बोलूँ सही पीयर इवैल्यूएशन का पर्पस तो बताना चाहिए, वी नीड टू नो द पर्पस ऑफ पीयर इवैल्यूएशन। अब इसके पर्पस को क्लियर करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीयर इवैल्यूएशन। तो इसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। अगर मैं बोलूँ सर दो पार्ट्स में बांटना है, तो पहला आ गया फॉर्मेटिव पार्ट। ऑनेस्टली दो पार्ट्स में बांटा मैंने, बोला फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव मीन्स इम्प्रूविंग टीचिंग साइड, टीचिंग को इम्प्रूव करना है। यहाँ पे हम टीचिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो टीचिंग को पूरे इम्प्रूव किया गया, उसके कॉन्सेप्ट को बताया गया, क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, किन कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, एक एक चीज़ को हाईलाइट कर देंगे। सो इट इज़ नोन एज टू बी इम्प्रूविंग द टीचिंग। कम टू द समेटिव पार्ट। अब जो समेटिव पार्ट करते हैं तो सर थोड़ा डिटेल में आता है, तो सब फॉर्मेटिव में सिर्फ टीचिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए बोला गया, लेकिन अब हम बात करें समेटिव की, तो इट्स फॉर द जजमेंटल, आई रिपीट, इट इज़ फॉर द जजमेंट इन इंक्रीमेंटेशन। केस में क्या हो सर, किसी की जजमेंट करनी है, अब वो जजमेंट कब यही, या तो किसका इंक्रीमेंटेशन करना हो, सैलरी बढ़ाना हो, या क्या हो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना हो। समेटिव में तब होता है या प्रमोशन करनी किसी की। फॉर्मेटिव हो गया खाली टीचिंग इम्प्रूव के लिए जा रहा है, लेकिन जब समेटिव क्या आता है तो भाई इसमें जज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं भाई इस टीचर को आगे रिन्यू करना है, इसका इंक्रीमेंट करना है नहीं करना, अच्छा इसको प्रमोट किया जाए ना किया जाए। तो पहले इस तरह क्या करते हैं, पीयर इवैल्यूएशन हो जाते हैं। अब यहाँ आपको पीयर इवैल्यूएशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे। तो पहले आपने डेफिनेशन लिखी, उसके कॉन्सेप्ट को किया, उसके एग्जांपल्स दे दिए, देन यू गाइस कम टू द पर्पस। फॉर्मेटिव क्लियर किया, सर सिर्फ इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी होता है। नंबर 2 समेटिव, सर ये टाइम टू टाइम होता है, जज किया जाता है
जब भी क्या करना हो, किस तरह की इंक्रीमेंट करनी हो या उसकी प्रमोशन करनी है, या हम बोल रहे हैं सर उसको रिन्यू करना उसके कॉन्ट्रैक्ट को, तो इसको फॉलो किया जाए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कंपोनेंट्स। अब आ गए कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स को क्लियर करना तो मैं तो 3-4 पार्ट्स बांट दूंगा। पहला क्या, इन क्लास ऑब्जर्वेशन। आई रिपीट, इन क्लास ऑब्जर्वेशन। अब इन क्लास ऑब्जर्वेशन व्हाट इज मीन बाय द इन क्लास ऑब्जर्वेशन? क्या किसी क्लास में प्रिंसिपल आके चेक कर लेते, मतलब टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, टीचर आ गई और बैठ के पॉइंट लिख रहे बच्चे, ठीक है राइट। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज टीचिंग इन स्कूल, वहाँ पे प्रिंसिपल आके क्लास में बैठ जाती थी एंड शी वाज राइटिंग समथिंग। Somehow I was feeling very let's see what the hell she is doing always in my particular class, but it was not wrong. Seriously, it's a part of evaluation. She was evaluating things at the time of the certain period. वो मुझे बुलाती थी और आगे बोलती सर आप ये चीज़ बहुत अच्छी करते हैं बट यू नीड टू इम्प्रूव इन दिस। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। तो पहला पॉइंट हो गया इन क्लास। सो द फर्स्ट वन इज इन क्लास ऑब्जर्वेशन। कम टू द सेकेंड पॉइंट, कहता है कोर्स मटेरियल। टीचर क्या पढ़ा रहा है आप चेक करो। जो टीचर आता है क्लास में, अगर आप वो टीचर से देखते होंगे वो आपके होमवर्क जो दिया या आपने क्लास वर्क करवाया चेक किया है, क्या चेक किया है, कैसे चेक किया है, उनको ऑब्जर्व करती हैं। तो आपने बोला इन क्लास मटेरियल या उसके रिव्यूज़। बच्चों से आप क्या नहीं पूछना कि भाई सर ने सब कुछ करवाया नहीं करवाया, मैम ने एक चीज़ समझाई थी नहीं समझाई थी, और अगर आपने मैम को बोला कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उन्होंने उसको रिपीट किया या नहीं किया। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट इवेल्युएशन। स्टूडेंट को इवेल्यूएट करना, स्टूडेंट को टाइम टू टाइम चेक करना, उसे पूछना। अब हर स्टूडेंट आपको इवेल्यूएट नहीं कर सकता, सॉरी स्टूडेंट्स आर नॉट एट दैट मार्क कि वो आपको इवेल्यूएट करें, उनका लेवल भी नहीं है। और अगर उनके थ्रू कोई आपको इवेल्यूएट करवा रहा है तो डेफिनेटली बिल्कुल गलत है, वो काउंट भी नहीं होगा, ना ही माना जाएगा। नेक्स्ट वन कह रहा ऑन गोइंग इवेल्यूएशन। कई सारी चीज़ें जिनको फॉलो कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे करेंगे। तो अब आपने कहा सर ये इवेल्यूशन की बात की, तो ये इवेल्यूशन सर सेम लेवल के कलीग्स हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों वर्किंग टुगेदर। अब वर्किंग टुगेदर में कितना हेल्पफुल है कितना नहीं है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो किए, सारी चीज़ आती है, ये हमें आने चाहिए। तो आई होप यहाँ आप समझ गए कि पीए इवेल्यूशन क्या है। अब पीए इवेल्यूशन की बात करें, सेल्फ असेसमेंट या बोलो सर पीए असेसमेंट, मतलब असेस करना, खुद को चेक करना। इट इज असेसिंग देयर टेक्नोलॉजी और वे ऑफ टीचिंग, मतलब आई एम असेसिंग माय वे ऑफ टीचिंग और हाउ आई एम टीचिंग, इज इट गुड और नॉट, उसका इम्पैक्ट आ रहा है स्टूडेंट पे या नहीं आ रहा। जैसे मैं ये आपको पढ़ाया पीए इवेल्यूशन, इससे आपको समझ में आया या नहीं आया, ये मैं सब पूछूंगा। अब इसके 2 पॉइंट ले सकते हैं सर, हम इसके पॉजिटिव ले सकते हैं, इसके नेगेटिव ले सकते हैं। मीन्स अगर मैं बोलूँ इसके बेनिफिट्स और इसकी लिमिटेशंस, कई सारी चीज़ें जहाँ पे बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट। अगर सेल्फ असेसमेंट पीए असेसमेंट की बात की जाए तो अब मैं पीए इवेल्यूशन ही बोल रहा हूँ। आई रिपीट, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीए इवेल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट पीए असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट। तो यहाँ पे पहला बेनिफिट इसका क्या है सर? नंबर 1 एनकरेजमेंट। इट गिव्स यू द एनकरेजमेंट, मतलब कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिल रही। आर यू राइटिंग गाइस? तो लिखो यार साथ में। और हाँ, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टा पे, मेरे इंस्टा आईडी पीछे दी हुई है क्लास राहुल, and those who are in need of notes or BEd or any other they can contact me on WhatsApp number, पीछे नंबर दिया हुआ है। तो पहला आ गया भाई इसकी सेल्फ असेसमेंट की बात करता हूँ, मैं खुद को एक्नॉलेज कर रहा हूँ, खुद को असेस कर रहा हूँ, क्या नहीं मैं काम कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, करने का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट द बेनिफिट। इसके सारे प्रिंसिपल सारे कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो चाहिए, वो सारी चीज़ें ऑन टिप होनी चाहिए। तो यहाँ आ गया एनकरेजमेंट। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड इज एनकरेजमेंट। कम टू द सेकंड, इट इज जजमेंटल स्किल्स। यस, वी डेवलप जजमेंटल स्किल्स, खुद को ऑब्जर्व करना। कई लोग क्या करते हैं, जब पीयर इवेल्यूशन या पीयर असेसमेंट की बात होती है तो यहाँ बच्चे खुद को जज कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, करने का क्या तरीका होगा, किन बेसिस को फॉलो करेंगे, एंड हाउ विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। एक ही चीज़ यहाँ मेंशन की जाती है। तो जजमेंटल स्किल्स आ गया हमारे पास। काम टू नेक्स्ट वन, इट इज आर रेलिवेंट फीडबैक। सर टाइम टू टाइम एक फीडबैक मिलता है, मतलब मेरे दिमाग में फीडबैक मिलता था यार ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो इसको ऐसे करूँगा तो अच्छा होगा, रिजल्ट आएगा। पीयर तो साथ में काम करें, ऑफिशियली एक नए काम सबके कलीग्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं फीडबैक मिल जाता है टाइम टाइम, जो शायद हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। काम टू द नेक्स्ट वन, रिड्यूस टीचर्स वर्कलोड। टीचर का वर्कलोड कम होता है। अब ये असेसमेंट किसके लिए? स्टूडेंट्स जो मिलके काम कर रहे हैं
टीचर के बिहाफ पे, टीचर ने भी अपने आप काम करो, पीए इवैल्यूएट करो, एक ही रैंक के स्टूडेंट हो, आपको एक दूसरे की हेल्प करो। रेमिडियल टीचिंग का पार्ट आ गया, नाउ इट्स द पार्ट ऑफ रेमिडियल टीचिंग। तो वहाँ वर्कलोड टीचर का काम हो गया। देन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यस वी हैव द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। उनको क्लियर किया, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। एक डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, हम चीज़ों को आप समझ पाते हैं, हमें पता क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, ये सारी बातें, दीज आर द बेनिफिट्स। अब करते हैं सर इसमें एनकरेजमेंट मिलती है इसको, सर इन्वॉल्वमेंट को, हम इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में, कई चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, समझ पाते हैं कैसे करना है, और हम सेल्फ क्रिटिक भी बन जाते हैं। मतलब शायद मैं खुद को चेक करूँगा, मुझे लग रहा है यार नहीं यार ये चीज़ सीखनी थी, इसमें मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अब आते हैं इसके लिमिटेशन, तो सर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होंगे। तो लिमिटेशन पहला, इसमें मैं टेक्नोलॉजीज नहीं बताती ना, हम सेल्फ असेसिंग यार, मैं पीए इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, अब पीए असेसमेंट कर रहा हूँ फिलहाल, तो यहाँ पे मैं खुद ही जो टेक्निक है उनको यूज कर रहा हूँ, तो नई टेक्नोलॉजी तो आई, बिकॉज आई एम डूइंग जस्ट व्हाट आई नो, मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं पता, आई डोंट हैव आइडिया, देन हाउ वुड आई गेट द मैक्सिमम। कम टू नेक्स्ट वन, क्या फ्रेंडशिप में इन्फ्लुएंस, कई जगह होता है जहाँ मेरा दोस्त ही मेरे साथ काम कर रहा है, इन्फ्लुएंस है, चीज़ों को जान रहा है, मेरी हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा, पार्शल हो जाऊँगा मैं, चीज़ों को देखूँगा नहीं करूँगा, अवॉर्डिंग द सेम रैंक, हर किसी को एक ही रैंक दे देना, तो ये पॉइंट है। अब लास्ट में ब्रीफ करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट लेके, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट के, अपने ही काम को खुद चेक करना, बट असेसिंग योर ओन वर्क, अगर समअप करना हो सेल्फ असेसमेंट को, इट्स योर असेसिंग योर ओन वर्क, खुद अपने काम को चेक करना। देन नोइंग द लर्निंग एबिलिटी, अपनी लर्निंग एबिलिटीज को जानना, यस वी गोइंग टू गेट आवर ओन लर्निंग एबिलिटी, यार ये काम कर सकते हैं, ऐसे करूँगा। एंड ऑल्सो नोइंग अ वे टू इम्प्रूव, हमें पता लगता है यार ऐसे इम्प्रूव करूँगा मैं, सीरियसली मैं ऐसे इम्प्रूव करूँगा, ऐसे करूँगा तो अगले बार इम्प्रूव हो जाऊँगा। मेरे कई स्टूडेंट बोलते हैं सर आप प्लीज़ थोड़ा धीरे बोला करो, आप हिंदी में बोला करो, हम चीज़ें बहुत अच्छे जानेंगे। तो मैं भी सेल्फ असेस करता हूँ अपने आप को, यार सेल्फ असेसमेंट है काम। सेल्फ मोटिवेट, कभी भी मोटिवेट भी होता हूँ जब गलती से आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कुछ लोग अच्छे कमेंट दे देते हैं कभी कभी, तो वहाँ एक सेल्फ मोटिवेशन मिलती है। देन द वेज टू इम्प्रूव, यस आई नो हाउ टू इम्प्रूव, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर सेल्फ असेसमेंट इज विल नो आवर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, हमें अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों बताती है। तो आई होप इस वीडियो ने आपका जो कॉन्सेप्ट था पीए इवैल्यूएशन क्या होती है, कैसे करते हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ असेसमेंट और पीए असेसमेंट, वो सब क्लियर होगा। फॉर मोर यू गाइस नीड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट गाइस।